हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। तो अब तक के जो हमारे टॉपिक हुए हैं उन टॉपिकों में आपने अवकलन, समाकलन दोनों से रिलेटेड फंक्शन, उनके फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल, कहने का मतलब मैंने आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं। आपको अवकलन के बारे में बताया है अवकलन क्या होता है, आपको मैंने समाकलन के बारे में भी बताया है कि समाकलन क्या होता है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो अब हम आगे थोड़ा सा फिजिक्स की बेसिक्स चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो बेसिक्स चीज़ें क्या हैं तो ध्यान दीजिए। जैसे कि आज हम पढ़ना शुरू करते हैं मात्रक, जिसे हम बोलते हैं यूनिट। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है वो होता है मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक है क्या चीज़। तो मात्रक की परिभाषा क्या बनती है, ध्यान दे लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मात्रक एक ऐसा भौतिक कारक होता है जिसे हम माप सकें, तोल सकें, या जिसे मापा या तोला जा सके, क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, मात्रक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो साहब जिसे मापा या तोला जा सके क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। पहली चीज़ के लिए तो यानी कि हमने मात्रकों की परिभाषा पढ़ ली है। ठीक है, आफ्टर ऑल अब अगली चीज आती है द न्यूडेशन ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की आवश्यकता। मात्रकों की आवश्यकता यानी कि जनरली आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हम जो ये मात्रक को पढ़ रहे हैं या जिसके बारे में अभी आपने हमको बताया है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़े। तो भाई इसकी आवश्यकता का एक सबसे सरल और सबसे यूनिवर्सल आपको मैं एक रीज़न बता देता हूँ। वो रीज़न क्या है, जैसे कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, एक समाज में रहते हैं। तो हमारे घर वाले कोई भी कैंडिडेट, हमारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, हमसे कोई भी कहता है कि बेटा बाज़ार जाओ, ठीक है, बाज़ार जाओ और सेब लेकर आओ, बोले तो एप्पल, बाजार जाओ और सेब लेकर आओ। तो आप बाजार गए। देखिए मैं आपको मात्रकों की आवश्यकता बता रहा हूँ, मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आपके घर के किसी भी कैंडिडेट ने आपसे कहा कि बेटे बाजार जाओ और सेब लेकर आओ, ठीक है, आपने कहा ठीक है। आप बाजार गए, आपने दुकानदार के पास पहुंचे, आपने कहा भैया सेब देना। तो दुकानदार आपसे पूछे, यही तो पूछेगा ना, कितने दूं, कितने दूं। तो वो आपसे कहेगा भैया 1 किलो दूं, 2 किलो दूं, 500 ग्राम दूं, 600 ग्राम दूं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो वो मात्रा बोल रहा है ना, मात्रा, कि कितने दूं। आपने तो कह दिया सेब दे दो, उसने कहा कितने दूं। तो देखो किलोग्राम, ग्राम, नए नए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो उसने मात्रकों में तो बात की आपसे, ठीक है। अगर वो आपसे कहता है कि भाई सेब दे दो, तो हमें पता नहीं है ना कितने सेब लेने, तो बताइए हमें आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, पड़ रही है ना। दूसरा, हम किसी के पास तेल लेने जाते हैं या कोई भी लिक्विड लेने जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भैया कुछ भी दे दो, या कोई भी लिक्विड, जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हम ऑयल लेने गए, भैया ऑयल देना, तो वो ये तो पूछेगा भैया कितना लीटर दूँ। तो ये भी तो क्या है, मात्रक है। तो जनरली चीज़ों को परचेज करने के लिए, उनकी वैल्यूशंस कैलकुलेट करने के लिए, उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, मात्रकों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, ओके, ये हमें पता चल गया कि मात्रकों की आवश्यकता हमें क्यों पड़े। इसके बाद जब मात्रकों की आवश्यकता की वैल्यूशंस हमारे पास क्लियर हो गई, फिर और लफड़े आ गए। और लफड़े क्या पड़े, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जनरली भौतिकी के अंतर्गत हम केवल जो सबसे ज़्यादा
या मोस्टली जिनके मात्रकों को यूज में लेते हैं वो 3 भौतिक राशियां होती हैं। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 द्रव्यमान और नंबर 3 समय। इन तीनों के ही मात्रकों को हम जनरली यूज में लेते हैं। ठीक है, पहला दूरी, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। क्लियर? तो मैंने जैसे कि आपको बताया अभी अभी कि मैंने आपको क्या बताया कि भाई मात्रकों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो वो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि हमें उसकी क्वांटिटी को, वो कितनी मात्रा में है, उसको मापने के लिए मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आफ्टर ऑल जब हमको मात्रक साइंटिस्टों ने मात्रकों को खोजा तब भी हमारे सामने एक विकट समस्या आ गई। कैसे आई? जैसे कि अब मैं बात करता हूँ केवल द्रव्यमान की। केवल किसकी बात करूँ मैं? द्रव्यमान की बात करूँ तो बेटा द्रव्यमान की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो द्रव्यमान के भी बतेरे मात्रक होते हैं। बतेरे का मतलब बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे कि किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, तोला, लीटर। बोलो बने कि नहीं बने? दुनिया भर के मात्रक बन गए। उसके बाद अगर मैं दूरी के मात्रकों की बात करूं तो दूरी के भी दुनिया भर के मात्रक होते हैं भैया। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, माइल्स, नैनो सेंटीमीटर, फुट। दैट मीन्स दुनिया भर के मात्रक किसके हो गए। अब समस्या ये आ रही है कि सर द्रव्यमान है, द्रव्यमान के इतने दुनिया भर के मात्रक है, दूरी है सर, दूरी के भी इतने दुनिया भर के मात्रक है। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई कौन से मात्रक को कहां यूज में लेना है। तो जैसे कि एक बात बताइए कि मैं यहां से बहुत दूर चला गया, तो इन सभी मात्रकों में कुछ मात्रक बड़े हैं, कुछ मात्रक छोटे हैं, है ना। बहुत दूर चला गया, किसी ने कहा कि भाई कितना दूर गया है, तो उसकी दूरी को मैं किस में मापूंगा? नाप तो मैं सभी में सकता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुचारू है वो कौन सी रहेगी? अब कहेगा फुटों में नाप के बताओ, तो भाई फुटों में नापने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो सर किसका मात्रक कहाँ हमें यूज़ में लेना है, कैसे लेना है, ये बहुत ज़्यादा समस्या आ गई। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने एक सिस्टम बनाया जिसे हम बोलते हैं यूनिट सिस्टम। ठीक है, और वो यूनिट सिस्टम क्या बनाया उन्होंने? ध्यान दीजिए, वो यूनिट सिस्टम कैसे निकल कर आया आपके सामने, ध्यान दीजिए। तो कौन सा मात्रक कहां यूज में लेना है, कैसे यूज में लेना है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने पद्धतियां बनाई मात्रकों की। तो हमारा अगला टॉपिक बनता है मात्रक पद्धतियां। तो देखो बेटा, मात्रक पद्धतियां जनरली 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 MKS पद्धति, नंबर 2 CGS पद्धति, थर्ड FTS पद्धति। तो देखो बेटा कितनी पद्धतियां हो गई? पद्धतियां 3 हो गई, MKS, CGS और FPS। 3 पद्धतियां हो गई। अब ध्यान दीजिए, MKS पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? तो आप ध्यान देंगे यहां से। MKS पद्धति की फुल फॉर्म M से बनता है बेटा मीटर। क्या बनता है? मीटर। सेकंड आ रहा है K से बनता है किलोग्राम। थर्ड आ रहा है S से बनता है सेकंड। तो MKS पद्धति की मैं आपको पूरा नाम बता रहा था, तो आपने इसको कैसे पढ़ा? M से बना मीटर, K से बना किलोग्राम, S से बना सेकंड। तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा बेटा? मीटर, किलोग्राम, शॉर्ट में मैंने किग्रा लिख दिया है, S से बना सेकंड पद्धति। तो
तो एमकेएस पद्धति की फुल फॉर्म क्या बन गई बेटा? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, अब हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति की। देखिए सीजीएस का पहला सी आ रहा है, सी से बनता है सेंटीमीटर, जी से बनता है ग्राम, एस से वो ही सेकंड। तो आप देखेंगे सीजीएस पद्धति में जो सी था उससे बना सेंटीमीटर, जी से बना ग्राम और एस से बना सेकंड। तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा बेटा? सेंटीमीटर को मैंने शॉर्ट में लिखा है सेमी, बोले तो सेंटीमीटर, जी से बना ग्राम और एस से क्या बना है बेटा? सेकंड। तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या बन गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं एफपीएस पद्धति की। तो एफ से बना फुट, पी से बना पाउंड, एस से वो ही सेकंड। तो आप एक बार वापस से देखेंगे ढंग से। एफ से बना फुट, पी से बना पाउंड, एस से क्या बना? सेकंड। तो बेटा एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फुट, पाउंड, सेकंड। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन से मात्रक को कहां यूज में लेना है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने मात्रक पद्धतियों को निर्माण किया। मैंने आपको बताया था जनरली पद्धतियां 3 प्रकार की हो गई, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम मैंने आपको बताया था कैसे। देखो बेटा, एम से बना मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। तो इसका पूरा नाम हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस पद्धति, सी से बना सेंटीमीटर, जी से बना ग्राम, एस से बना सेकंड। तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस में एफ से बना फुट, पी से बना पाउंड, एस से बना सेकंड। तो एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या हो गया बेटा? फुट पाउंड सेकंड। तो ये तो हो गए इन तीनों पद्धतियों का फुल नाम, और किस वर्ड से क्या बन रहा है वो चीज मैंने आपको सिखाई है। अब इन पद्धतियों को, मात्रकों को हम यूज में कैसे लेंगे, आ रही बात समझ में? यानी कि इन पद्धतियों के जो मात्रक है मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, इनको हम यूज में कैसे लेंगे, ये चीज हमारे लिए मायने रखती है। इसको हम देखेंगे कि भाई ये जो वैल्यूशन है, ये वैल्यूशन कैसे निकल कर आएगी। क्लियर? समझिए, कैसे समझोगे? आ जाओ भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी। इधर देख, दूरी। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 सेकंड, सॉरी, नंबर 3 समय। तो मैंने आपको बताया था ना कि बेसिकली हम भौतिकी के अंतर्गत दूरी, द्रव्यमान और समय, इन 3 चीजों को कैलकुलेट करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कौन सी पद्धति में या इन तीनों पद्धतियों में दूरी को किससे मापेंगे, द्रव्यमान को तीनों पद्धतियों में किस किस से मापेंगे, समय को तीनों पद्धतियों में किस किस से मापेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एम के एस की। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में जो दूरी होती है ना बेटा, दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर से। किससे मापेंगे? मीटर से। तो देखिए एमकेएस पद्धति में दूरी का एकलौता मात्रक आपको मीटर नजर आ रहा है ना, तो एमकेएस पद्धति के अंदर दूरी को किससे मापेंगे बेटा? मीटर से। सीजीएस, देखो बेटा सीजीएस कहां गई? ये रही। सीजीएस में देखो दूरी का मात्रक क्या नजर आ रहा है आपको? भाई सेकंड है, सेकंड हो ही नहीं सकता, ग्राम है, ग्राम हो ही नहीं सकता, क्या है? सेंटीमीटर है ना।
तो सीजीएस पद्धति में दूरी को किससे मापेंगे? सेंटीमीटर से। लास्ट एंड फाइनल एफपीएस। देखो बेटा एफपीएस पद्धति कहाँ है? ये रही। तो दूरी का नापना हमका एफपीएस पद्धति में तो देखेंगे सेकंड समय का हो गया, नहीं हो सकता। पाउंड नहीं हो सकता। फुट, तो दूरी को हम एफपीएस पद्धति में किससे मापेंगे? फुट से। तो ये हो गई केवल दूरी की गणना। अगर आपसे कोई दूरी का मात्रक पूछे, तो आपसे कोई पूछे भाई दूरी का मात्रक बताओ एमकेएस पद्धति में, तो आप कहोगे सर दूरी को एमकेएस पद्धति में मीटर से मापते हैं, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर से मापते हैं, एफपीएस पद्धति में किससे मापेंगे? फुट से मापेंगे। क्लियर? अब बात आती है द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान के लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एमकेएस पद्धति के लिए। कौन सी पद्धति के लिए? एमकेएस पद्धति के लिए। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को देखो सबसे पहले किससे मापेंगे बेटा? किलोग्राम से। किससे मापेंगे? किलोग्राम से। अरे बस समझ। नंबर 2 सीजीएस में। कहाँ है सीजीएस? ये रही। सीजीएस में द्रव्यमान को मापेंगे बेटा ग्राम से। और एफपीएस में द्रव्यमान को मापेंगे बेटा पाउंड से। ये हो गया बेटा द्रव्यमान का लेखा जोखा तीनों पद्धतियों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं समय की। ठीक है, समय के लिए देखते हैं एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब एक बात याद रखना, समय को एमकेएस में भी सेकंड से मापा जा रहा है, सीजीएस में भी सेकंड से मापा जा रहा है और एफपीएस में सेकंड से मापा जा रहा है। तो तीनों पद्धतियों में समय का केवल एक इकलौता मात्रक होता है और वो क्या होता है बेटा? सेकंड। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको मात्रक पद्धतियों के बारे में बताया। जनरली मात्रक पद्धतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, अब मैंने इनका आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया है। कैसे? जैसे कि एमकेएस पद्धति है, तो एमकेएस पद्धति के एम से बना मीटर, के से बना किलोग्राम, एस से क्या बन रहा है बेटा? सेकंड। तो इसका मतलब इसका पूरा नाम कैसे बनेगा? इन तीनों को मिलाकर लिख दीजिए। तो देखो एम से बना मीटर, के से बना किलोग्राम, एस से बना सेकंड, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा बेटा? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या हो गया? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, ऐसे ही सीजीएस पद्धति का पूरा नामांकन देखो। सीजीएस का जो सी है, सी से क्या बन रहा है? सेंटीमीटर। जी है, जी से क्या बन रहा है? ग्राम। एस, एस से क्या बन रहा है? सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या बनेगा? सी से बना सेंटीमीटर, जी से बना ग्राम, एस से बना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है भाई, ऐसे ही एफपीएस में एफ से क्या बन रहा है? फुट, पी से क्या बन रहा है? पाउंड, एस से क्या बन रहा है? सेकंड, तो फुट, पाउंड, सेकंड। तो एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या बन जाएगा? फुट, पाउंड, सेकंड। बन गया फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक। अब मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि भौतिकी के अंतर्गत बेसिकली हम जिन फिजिकली क्वांटिटीज़ की यूनिट कैलकुलेट करते हैं वो 3 होती हैं। हालांकि ये तो होती तो सभी की हैं, लेकिन जनरली जिनको यूज़ में लिया जाता है वो होते हैं बेटा दूरी, द्रव्यमान और मात्रक। दूरी, द्रव्यमान और समय। दूरी, द्रव्यमान और समय। अब बात आती है कि सर दूरी का इन तीनों पद्धतियों मात्रक क्या क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या क्या होगा, समय का मात्रक क्या क्या होगा। तो मैंने इन तीनों पद्धतियों में आपको दूरी के, द्रव्यमान के और समय के तीनों के अलग अलग से आपको मात्रक निकाल कर बताए हैं। तो देख लीजिएगा, इधर आ जाइए एक बार। तो देखो बेटा, दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है, एफपीएस पद्धति में फुट होता है। तो ये हो गए तीनों दूरी के मात्रक। ठीक है ना। एमकेएस में वापस से देख लो, एमकेएस में दूरी को किससे मापेंगे? मीटर से। सीजीएस में दूरी को किससे मापेंगे? सेंटीमीटर से। एफपीएस में किससे मापेंगे? फुट से। द्रव्यमान को एमकेएस में किलोग्राम से, सीजीएस में ग्राम से, एफपीएस में पाउंड से। ठीक है। समय को तो तीनों पद्धतियों में किससे मापते हैं? सेकंड से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
ठीक है, ले लिया आप सभी ने। तो अब एक चीज का ध्यान रखें, यहां से आगे अब मैं आपको भौतिक राशियों के बारे में बताऊंगा और आपको अलग अलग भौतिक राशि दूंगा और अलग अलग भौतिक राशि का कौन कौन सी पद्धति में क्या मात्रक बनेगा या किस किस पद्धति में भौतिक राशि का क्या क्या मात्रक निकल कर आएगा। इन सभी के बारे में हम जो जानकारी लेंगे वो लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।